वेलकम बैक टू माय चैनल FGT विथ RK गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज का पहला क्वेश्चन शानदार और बहुत ही सुंदर है, जो है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? जमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या अपर बारी दोआब नहर? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर मान लेते हैं। शीतकाल में पौधे तुषार से मर जाते हैं, क्यों? जो शीतकाल में पौधे होते हैं वो तुषार से ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण मर जाते हैं, क्यों? ऑप्शंस हैं वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, इतने कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, इतने कम तापमान पर श्वसन रुक जाता है, या ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लंबे घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है काली मृदा, चेस्टन मृदा, चरनोजम मृदा या टेरासोरा मृदा, टेरारोसा मृदा। नेक्स्ट इसका राइट आंसर होगा चरनोजम मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही? ऑप्शन गन्ना, मोटे अनाज, गेहूँ या चावल? तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, यानी भारत के सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? ऑप्शन है ईख, धान, कपास या गेहूं? तो इसका राइट आंसर होगा धान की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? ऑप्शन समोच्च रेखीय जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती या स्थानांतरी कृषि? तो इसका राइट आंसर होगा वर्षाधीन खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी बढ़िया खेती हो सकती है? यानी जिस क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ किस फसल की खेती सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन है कपास, जूट, तंबाकू या चाय? तो इसका राइट आंसर होगा चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किन का उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? यानी इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है, कहने का तात्पर्य है। तो ऑप्शन है बाजरा और चावल, मक्का और ज्वार, जौ और सरसों, ज्वार और चावल। यानी खरीफ फसल नहीं है, यानी कि रबी फसल के बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा जौ और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है, यानी किसका अन्य नाम काटो और जलाओ कृषि का भी कहा जाता है? ऑप्शन आलू की खेती की विधि को, वनो उन्मूलन की प्रक्रिया को, मिश्रित खेती को या स्थानांतरी खेती को? तो इसका राइट आंसर होगा स्थानांतरी कृषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सस्यावर्तन का अर्थ है, ऑप्शंस हैं मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न फसलों को क्रम में उगाना, कुछ फसलों को बार बार उगाना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 या अधिक फसलों को एक साथ उगाना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न फसलों को क्रम में उगाना, जिसको सस्यावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है?
ऑप्शन हैं चाय, कहवा, रबर या चावल। तो इसका राइट आंसर होगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र भी कहा जाता है? ऑप्शन हैं चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या तितली। तो दोस्तों केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका संवर्धन वनवर्धन यानी सिल्वीकल्चर के साथ है? ऑप्शन हैं हिल्सा का संवर्धन, सिल्वर कॉर्प का संवर्धन, तेल उत्पादक पादपों का संवर्धन या जंगली फसलें। तो इसका राइट आंसर होगा जंगली फसलें। दोस्तों जिन लोगों ने भी कि कृषि के किस फसल का संबंध किस विज्ञान से इसका ट्रिकी वीडियो नहीं देखे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट से जाकर उस ट्रिक को ज़रूर देख लें, आपको बहुत मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता था? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में या नागालैंड में। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य उच्च भूमि में। दोस्तों पहले झूम कृषि यहाँ की जाती थी, लेकिन कुछ समय से यहाँ झूम कृषि धीरे धीरे बंद पड़ने के कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? चावल, गेहूँ, दालें या गन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूँ। दोस्तों आज का मॉक टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।